बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर बॉलीवुड से कई सेलेब्स ने प्रतिक्रिया दी। स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में लिखा, बाबरी मस्जिद खुद ही गिर गई थी। ऋचा चड्ढा ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, इस जगह से ऊपर भी एक अदालत है, यहाँ देर है अंधेर नहीं। अभिनेता जीशान आयुब ने फैसले पर सवाल उठाते हुए लिखा, 18 साल तक जिस मुद्दे को हथियार बनाया, वोट बटोरे और देश को तोड़ा गया, जिस हिंसा को इन सब ने छाती ठोक के देश में फैलाया, उस तक से बरी हो गए। वहाँ रे मेरे देश। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने लिखा, श्री लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई। अब आप इस देश की आत्मा पर अकेले एक लंबी खूनी रेखा खींचने के आरोपों से बरी हो गए हैं। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। गौहर खान ने लिखा, निश्चित रूप से उसकी वजह एक भूकंप था। पंजाबी एक्ट्रेस, सिंगर और बिग बॉस 13 में नजर आ चुकी हिमांशी खुराना कोरोना संक्रमित हैं। एक्ट्रेस की रिपोर्ट 26 सितंबर को पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वो होम क्वारंटाइन होकर घर पर ही ट्रीटमेंट ले रही थी। इसी बीच बुधवार को अचानक उन्हें 105 डिग्री बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। एक्ट्रेस को पहले चंडीगढ़ के अस्पताल में ले जाया गया था, जहां से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए लुधियाना के अस्पताल शिफ्ट किया गया है। फिलहाल हिमांशी डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और उनकी तबीयत में भी सुधार है। एक्ट्रेस कुछ दिनों पहले ही किसान प्रदर्शन का हिस्सा बनी थी, जिसके 2 दिन बाद उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस बात की जानकारी देते हुए हिमांशी ने संपर्क में आए लोगों से भी टेस्ट करवाने की अपील की है। भारत ने बुधवार को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुरा स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसे सुबह 10:45 पर दागा गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के मुताबिक ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 3 गुना तेजी से वार कर सकती है। इसकी रफ्तार करीब 3457 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसे जमीन, जहाज और फाइटर जेट से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस का नाम 2 नदियों के नाम से लिया गया है। इसमें भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्म और रूस की मोस्कावा नदी से मोस लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं गुरमीत चौधरी। नमस्कार, मैं हूं देबीना बैनर्जी। दबंग टीवी के पॉपुलर शो रामायण में राम सीता का किरदार निभाने वाली गुरमीत देबीना की जोड़ी कोरोना संक्रमित हो गई है। बुधवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरमीत चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, मेरी वाइफ देबीना और मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। खुशकिस्मती से हम ठीक हैं और होम आइसोलेशन के दौरान सभी जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। हम अपने संपर्क में आए हुए लोगों से ख्याल रखने की अपील करते हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। गुरमीत 17 सितंबर को अपनी आगामी फिल्म द वाइफ की शूटिंग करके जयपुर से लौटे थे, जिसके कुछ ही दिन बाद उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों जल्द ही गोवा जाने वाले थे, मगर संक्रमित होने के बाद प्लान को पोस्टपोन किया जाएगा। वर्ल्ड नंबर 9 अमेरिका की टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन से नाम वापस ले लिया है। इसके पीछे उनके चोटिल होने की वजह बताया जा रहा है। सेरेना इस टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच चुकी थी, जहां उनका मुकाबला स्वेतलाना पिरोंकोवा से होना था, लेकिन अब सेरेना के नाम वापस लेने पर पिरोंकोवा को बिना खेले तीसरे राउंड में एंट्री मिल जाएगी। सेरेना ने अब तक 23 टेनिस ग्रैंड स्लैम जीते हैं और वो मार्गरेटा कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम जीतने के रिकॉर्ड से केवल 1 कदम पीछे हैं। टेलीविजन के पॉपुलर और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 14 के शुरू होने में महज 3 दिन बचे हैं। इसी बीच चैनल ने सभी कंटेस्टेंट्स की झलक दिखाना शुरू कर दिया है। जान सानू, एजाज खान, निक्की तंबोली के बाद अब राधे माँ की पहली झलक भी चैनल द्वारा जारी कर दी गई है। जी हाँ, खुद को देवी माँ का अवतार बताने वाली सुखविंदर उर्फ राधे माँ इस बार बिग बॉस के घर में लॉक होने वाली हैं।
अपने अजीबोगरीब पहनावे, लाइफस्टाइल, बोलचाल और एक अलग तरीके से परेशानियों का समाधान निकालने के तरीके से राधे माँ विवादों में रहती हैं। राधे माँ अपने प्रशंसकों को आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट भी बोलती हैं। बिग बॉस 4 में नजर आ चुकी डॉली बिंद्रा भी राधे माँ की बड़ी भक्त थीं। साल 2015 में डॉली ने राधे माँ और उनके भक्तों पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। डॉली का आरोप था कि राधे माँ के भक्तों ने उन्हें चंडीगढ़ के एक पुलिस अफसर के घर ले जाकर उनका यौन शोषण किया है। देखना होगा कि बिग बॉस के घर में राधे माँ क्या नया लेकर आई हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रीटा रिपोर्टर के किरदार में नजर आ चुकी प्रियंका आहूजा की कोविड-19 रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आई है। इसके बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील भी की है। एक्ट्रेस ने बताया कि वो शूटिंग से दूर घर पर ही हैं। इसके बावजूद वो संक्रमण की चपेट में आ गई हैं। एक्ट्रेस एसिम्प्टोमेटिक हैं। प्रिया के अलावा इश्कबाज और तारक मेहता शो में कैमियो रोल करने वाली नवीना बोले भी संक्रमित पाई गई हैं। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने काफी अलग अंदाज में दी है। सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, सेक्सी फील करना हर महिला का जन्मसिद्ध अधिकार है। और क्या मैंने बताया कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूँ और आइसोलेट होकर रिकवर हो रही हूँ। आपकी दुआओं की जरूरत है। ये तस्वीरें मेरे कोरोना पॉजिटिव होने के पहले ली गई थी। यूपी के हाथरस जिले में लड़की से गैंगरेप की घटना का देश भर में विरोध हो रहा है। दरिंदगी का शिकार लड़की अस्पताल में दम तोड़ चुकी है। घटना का विरोध भोपाल में भी देखने को मिला है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इससे पहले महिला संगठनों ने भी घटना की निंदा करते हुए यूपी की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को पूजा जाता है, आज हम सरकार से सवाल यहाँ करने आए हैं। आज यहाँ छात्राएं, महिलाएं हैं और सवाल करती है कि यही हमारा भारत देश है जिसमें महिलाओं को नारी के रूप में पूजा जाता है। 1992 में जब अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया जा रहा था, तब रायपुर के संजय श्रीवास्तव भी वहां कार सेवकों में शामिल थे। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और धार्मिक घटना उनकी आंखों के सामने घटी। आइए उन्हीं से जानते हैं उस रोज की कहानी। भैया ये बात है सन 1990 की, जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा गुजरात सोमनाथ मंदिर से कार सेवा राम मंदिर के लिए निकली थी, जो पूरे भारत में भ्रमण करते हुए बिहार पहुंची थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया। उस समय एक नारा चलता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। उस नारे से मैं इतना प्रेरित हुआ कि मैं अपने धर्म देश के लिए उस समय मैं निकल पड़ा अयोध्या जाने के लिए, मंदिर में अपना जो भी तन मन से सहयोग होगा वो करने के लिए। उसके बाद में फिर ये 6 दिसंबर 1992 में जो कार सेवा हुआ, जिसमें विवादित मंदिर का ढांचा गिराया गया, उस समय भी मैं उस कार सेवक के रूप में उस जगह पे उपस्थित था और तन मन और अपने हिम्मत से वहाँ पर जो भी विध्वंस करना रहा उस विवादित ढांचे को, वो एक कार सेवक बन करके मैंने किया। इस कार सेवक के प्रमाण पत्र का कभी किसी भी चीज़ में कोई उसका राजनीतिक लाभ नहीं लिया और आज भी मैं पेशे से ऑटो चलाता हूँ। बहुत बेकारी और लाचारी की ज़िंदगी जी रहे हैं आज की तारीख में। जो हम लोग मेहनत किए थे भैया, उसका फल रमन सिंह जी को मिला, जो 15 साल तक के राजनीति किए। 5 साल की विवी कथा विसाख एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी हैं। अपने घर में टेनिस खेलते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में टैलेंट हंट के दौरान टेनिस के महान खिलाड़ी राफेल नडाल और किया टीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। किया मोटर्स ने अपनी पोस्ट के माध्यम से सारी दुनिया में विवी कथा के टैलेंट को पहुंचाया है। राफेल नडाल ने अपने पर्सनल वीडियो में विवी कथा के खेल कौशल की सराहना की है। उन्हें ये देखकर अच्छा लगा कि लॉकडाउन के दौरान भी विवी कथा ने अपने घर में रहते हुए टेनिस की प्रैक्टिस जारी रखी। विवी कथा की इस पोस्ट को लोगों की खूब तारीफ मिल रही है। नडाल और किया ने विवी कथा के लिए कुछ खास उपहार भी भेजे हैं। विवी कथा कोरोना का असर कम होने के बाद एक बार अपने फेवरेट खिलाड़ी राफेल से मिलना चाहती हैं। विवी कथा के पिता विसाख खुद टेनिस के पूर्व स्टेट जूनियर चैंपियन रह चुके हैं। वे टेनिस के सर्टिफाइड कोच भी हैं।
कोरोना से रिकवर होने वाला हर 10 में से एक मरीज इसके साइड इफेक्ट से जूझ रहा है। इलाज के बाद मरीज में थकान, गंध, स्वाद का पता न चल पाना और एकाग्रता की कमी जैसे लक्षण दिख रहे हैं। ये दावा कोरोना से रिकवर हो चुके 965 मरीजों पर हुई स्टडी में किया गया है। साउथ कोरिया में हुई रिसर्च के मुताबिक 26.2% मरीज रीडिंग पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनमें एकाग्रता की कमी महसूस हो रही है। इसके अलावा मरीज गंध या स्वाद न पहचान पाने और दिमाग पर पड़ रहे नकारात्मक असर से परेशान हैं। लद्दाख में 5 महीने से भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इसे कम करने के लिए दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक स्तर की वर्चुअल मीटिंग हुई। दोनों देशों ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात की समीक्षा की। दोनों देश 7वें राउंड की सैन्य कमांडरों की बैठक के लिए राजी हुए हैं और इसके लिए दोनों जल्द ही तारीख तय करने पर भी सहमत हैं। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बैनविन ने बताया कि दोनों देशों के बीच वार्ता के दौरान तनाव कम करने पर फोकस रहा। बैठक से जुड़े लोगों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि दोनों देश उस 5 सूत्रीय एजेंडा को लागू करने का रास्ता खोज रहे हैं जो 10 सितंबर को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मॉस्को में हुई मुलाकात के दौरान बनाया गया था। मंगलवार को एम्स ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट CBI को सौंपी। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान एम्स के पैनल ने मुंबई फॉरेंसिक लैब द्वारा की गई बड़ी लापरवाही की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया कि लैब ने कई जरूरी टेस्ट नहीं किए। इनमें से एक वो टेस्ट भी था जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता था कि सुशांत को ड्रग्स दिया गया था या नहीं। इसके बाद सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है कि हो सकता है कि उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया हो। अब CBI ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर मुंबई की फॉरेंसिक लैब ने विसरा के टेस्ट में इस तरह की लापरवाही क्यों की।